नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमुक्कारो तव्व पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलाणं स सौवेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 जगत कल्याण हो।
हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शादवाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, शादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैं कहीं सारे महात्मा का समय समय पे मेरे को, क्योंकि अभी सब फ्री है, लॉकडाउन में है, तो कभी सारे पुराने महात्माओं का भी फोन आता है, बातचीत करते हैं। और जब मैं बातचीत करते समय जो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो समझता हूँ और इनके सामने फिर प्रश्न करता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आपकी भी सोच उस सोच उस लेवल में समझने के लिए क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं ऐसी सारी बातें जब जब मेरे को पर्सनली कोई फोन करके करते हैं तो मैं आप सबके सामने इसीलिए पेश करना चाहता हूं ताकि आपके अंदर भी ये कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप अभी साइंटिस्ट हो, रिलेटिव सत्य के समझने वाले नहीं हो। तो बहुत सारे पुराने महात्मा जो बंबई में रहते हैं, बड़ौदा में रहते हैं, अहमदाबाद में भी रहते हैं, तो अभी सब लोग फ्री है और कोई खास कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो कभी कभी फोन से बात करना चाहते हैं, करते हैं और अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं और अपनी खुशी भी व्यक्त करते हैं। तो उसके अंदर प्रश्न क्या आता है, कल ही एक महात्मा ने रात को मेरे को फोन किया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप जिस प्रकार से विज्ञान की बात करते हैं वो अच्छी है, सुनने में बहुत आनंद आता है, और आज ज्यादातर आप्तपुत्र वो ही विज्ञान की बात करते हैं, तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी धीरे धीरे डेवलप हुए हैं और विज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें जिस प्रकार से आप करते हैं वो भी अभी कुदरत के कानून की बात करते हैं। तो हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि सब लोग ये विज्ञान की बात धीरे धीरे अपने अपने लेवल से करने लगे हैं। तो मैंने बोला जो भी लोग दुनिया में विज्ञान की बात करेंगे, चाहे कॉपी के रूप में करेंगे या तो अनुभव के रूप में करेंगे, मैं उनको सपोर्ट करता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम लोगों को विज्ञान पहुंचाना है, माध्यम कोई भी क्यों ना हो। मगर
एक बात जरूर ध्यान रखना, मैंने उसको कहा कि एक बात जरूर ध्यान रखना, पहले जब दादा भगवान मिले थे तो वो दादा भगवान की ही बात करते थे, तभी भी आपने उसको ज्ञानी माना था। और आज ये विज्ञान सुन के विज्ञान की बात करते हैं, तभी भी आप इसको अनुभवी मानते हैं। बस ये आपकी मिस्टेक है। अनुभवी का मतलब ही है कॉपी नहीं करना, और कॉपी करने का मतलब ही है अनुभव नहीं है। तो एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि जो लोग भले ही कोई व्यक्ति की, धर्म की, ज्ञानी की कॉपी करे या विज्ञान की कॉपी करे, मगर वो टीचर से ज्यादा उनका स्टेटस नहीं है। मेरी हर बात की वो कॉपी करेंगे, फिर भी वो टीचर है। टीचर समझते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड साइंटिस्ट। एक शब्द भी, एक सेंटेंस भी, एक भी सिद्धांत अपनी मुंह से नया नहीं बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी नया नहीं दे सकते हैं। मतलब वो टीचर जरूर है। पहले दादा भगवान की बातों को सिंपली कॉपी करते थे, तब भी टीचर है। और यार विज्ञान सुन के विज्ञान की बात करते, तब भी टीचर है। तो आपको इनको साइंटिस्ट मानने की जरूरत नहीं है। साइंस की बात करते हैं, मगर वो टीचर के फॉर्म में करते हैं। क्या करते हैं? टीचर के फॉर्म में। तो टीचर के फॉर्म में बात करने का मतलब है उनको खुद को अभी भी अनुभव नहीं है, चाहे वो दादा भगवान की कॉपी करे या मेरे विज्ञान की कॉपी करे, दोनों समय वो टीचर ही है। तो आपको ये लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आनी चाहिए, इसमें नो कंफ्यूजन। जब भी किसी के मुखारबिन से बात सुनो, एज इट इज मेरी या एज इट इज दादा की, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए ही इज अ गुड टीचर, दैट्स इट। अगर एक भी सिद्धांत उन्होंने अपने मौलिक शब्दों से बताया है, मौलिक अनुभव से बताया है, तब समझना कि वो इतना तो इसको अनुभव हुआ है, अच्छी बात है। मगर जब सिंपली कॉपी करता है, मतलब वो टीचर है, एंड दे ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आप भी कर सकते हैं, ये सुन के, बार बार सुन के मेरी ही बात को दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं, यही सिद्धांत, यही एग्जाम्पल बता सकते हैं, और सुनने वाले खुश हो जाएंगे। मैं मना नहीं करूंगा, आप काम तो अच्छा करते हैं, बिल्कुल गलत नहीं करते हैं, मगर आपको साइंटिस्ट नहीं बोला जाएगा, टीचर बोला जाएगा। साइंटिस्ट तब बोला जाएगा जब आप खुद आपका अनुभव करके आपका लेवल का एक्सप्लेनेशन होगा। और यानी एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है समझाने का तरीका, और एग्जाम्पल भी आपका ही होगा। तब समझ लेना कि धीरे धीरे आप साइंटिस्ट बन रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे को प्रश्न किया दूसरा, ये बहुत समझने की बात है, इसीलिए मैं आपको, क्योंकि मैं आपको साइंटिस्ट बनाना चाहता हूं, इसीलिए बात करना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि आखिर हम साइंस कहां से पाएंगे? बिना सुने या बिना किताब तो हम साइंस नहीं समझ सकते हैं। तो मैंने कहा जो भी लोगों ने दुनिया में साइंस को ढूंढा है, चाहे वो मटेरियल साइंटिस्ट है चाहे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, उन्होंने दुनिया में से ही ढूंढा है, किताबों में से नहीं ढूंढा है। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया दुनिया में से कैसे ढूंढ सकते हैं? मैंने उसको एग्जाम्पल दिया। सर आइजैक न्यूटन को जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अनुभव में आया, क्या वो किताब में से आया था, क्या कुदरत देख कर आया? समझो बात, आप समझे ना? कोई भी साइंटिस्ट को किताबों में से ज्ञान नहीं आता है, इनको अनुभव होने के बाद वो किताबों में लिखते हैं ताकि और लोगों को काम में आए, वो किताब में से नहीं पढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया एक आम आदमी ये दुनिया के अंदर से विज्ञान को कैसे समझ सके? क्योंकि आप कहते हैं सुना हुआ विज्ञान है या पढ़ा हुआ विज्ञान है, तो वो टीचर है,
मगर वो साइंटिस्ट नहीं है। तो हमारे जैसे आम इंसान, आम आदमी कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं? तो मैंने उसको प्रयोग बताया कि आपको साइंटिस्ट बनना है तो कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हर बातों का उत्तर तो होना चाहिए ना। तो मैंने उसको सिंपल बताया कि अगर आपके जीवन में सिंपल आपके मन में विचार आते हैं तो अभी उसमें साइंस क्या देखना है? विचार आए, अभी आपको ये दृष्टि से देखना है कि विचार आए या मैंने किया। तो बोला नहीं, विचार आया, मैंने किया नहीं। इट मीन्स दिस इज अ डिस्चार्ज पार्ट। फिर आप कहोगे कि ये विचार मैंने किया था, वो आपकी अज्ञानता है। तो कोई भी अवस्था है उसमें से साइंस ढूंढना वो साइंटिस्ट का काम है। साइंस किताब में नहीं लिखा हुआ होता है, ऐसे नहीं दिखता है। साइंस दृष्टि में पड़ा है, कहीं भी चीजों में से आप साइंस निकाल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने मेरे को अपमान किया, और अपमान करने के बाद दो परिस्थिति होती है, या तो मैंने रिएक्शन किया, सामने उसका उत्तर दिया, या तो मैं मौन रहा। तो आम जनता क्या कहेगी कि आपने रिएक्ट किया, मतलब आपकी सोच, आपकी दृष्टि सही नहीं है, और आप मौन रहे तो आप अच्छे हैं। तो कुदरत का कानून ये कहता है कि आपने सामने उत्तर दिया, वो भी रिएक्शन है, और मौन रहे वो भी रिएक्शन है। मगर लोग मौन को रिएक्शन नहीं मानते हैं, यही अज्ञानता है। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भाई मौन को रिएक्शन में कैसा बताएंगे? मैंने बोला, जब कोई व्यक्ति आपके पास व्यवहार करने वाली नहीं है तब आप मौन रहते हैं, इसको क्या कहोगे? पुरुषार्थ कहोगे? बोला नहीं। तो एक व्यक्ति ने अपमान किया और मौन रहे तो आपने पुरुषार्थ बता दिया, और जब संजोग नहीं है मौन रहा तो आपने पुरुषार्थ नहीं बताया। तो दोनों में मौन तो है। तो विज्ञान नहीं आया। विज्ञान का मतलब बोलते हैं वो भी परिणाम है, और नहीं बोलते वो भी परिणाम है। दोनों तुम्हें साइंस तो एक ही काम करेगा। मगर लोग क्या समझेंगे व्यवहार में? चलो शांत रहा तो अच्छा है, और रिएक्ट करेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। ये रिलेटिव सत्य है, ये साइंस नहीं है। साइंस में मौन रहता है वो भी रिएक्शन है, और सामने बोलता है वो भी रिएक्शन है, और दोनों उदय कर्म है। तो हर बात में साइंस से हमारी दृष्टि चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं साइंस वो पढ़ने की बात नहीं है, न सिर्फ सुनने की बात है। साइंस अपनी दृष्टि को जब साइंटिफिक बनाओगे तो साइंस हर अवस्था में मिलेगा, हर अवस्था में। एक व्यक्ति ने सिंपल बताया कि आखिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में जी रहा हूं अपने प्रयास से, अपने प्रयत्नों से, एफर्ट से। तो मैंने कहा, आपके एफर्ट से आप जी रहे हैं, क्या आपके प्रयत्न के आधार पे परिणाम आपकी सोच के मुताबिक आता है? तो वो कहता है कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता है। तो मैंने कहा, उसमें से आपने साइंस क्या निकाला? कि प्रयत्न करना वो हर प्रकृति की फर्ज है, वो पुरुषार्थ नहीं है। हर प्रकृति की फर्ज है कि अपनी एबिलिटी के मुताबिक संजोग में प्रयास करें, ये संजोग अपनी फेवर में लाने के लिए। मगर प्रयास भी सिचुएशन के आधार पर है तो वो भी परिणाम है, और प्रयास के बाद रिजल्ट मिले या न मिले वो भी परिणाम है। तो फिर इसमें साइंस क्या है? तो उसमें साइंस ये है, परिणाम के हर भाग को परिणाम देखो, पुरुषार्थ नहीं देखो, ये साइंस है। और परिणाम के एक भाग को आपने पुरुषार्थ कहा, दूसरे भाग को परिणाम कहा, मतलब रिलेटिव सत्य हो गया। तो हर बात में आपको आपका विजन साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, तभी आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो सकते हैं। रिलेटिव सत्य से स्पिरिचुअल साइंस होना संभव नहीं है।
धार्मिक અને સામાજિક વ્યક્તિ બન सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं। तो आइए हम सब और आध्यात्म विज्ञान को गहराइयों से समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का समाधान पाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अर्जुन दास जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा शुरू से ही स्लो लर्नर बना, तो जैसा जैसा उम्र उसकी बढ़ती गई तब पता पड़ा कि स्लो लर्नर है 7वीं 8वीं तक आने के बाद। उसके बाद उसको बहन की शादी होने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया। अब उसको हमने 4-5 साल से, क्योंकि वो खास करके मुझे उसकी मम्मी गुजर जाने के बाद मुझे ब्लैकमेल करता था इमोशनली, तो मैं अपना काम भी नहीं कर पाता था और मेरे को एकदम बड़ी एज होने की वजह से मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता था। मैंने उसको इंस्टीट्यूट में रख दिया है। 4-5 साल से वो वहां है और उसकी नजर भी नहीं है। नजर भी उसके अपने हाथ से गई है। अब अच्छा। मेरा मोह जाकर उसमें फंसा है और बाकी सब जिंदगी में सुख है, कोई तकलीफ नहीं है ईश्वर की। पर उस मोह को कैसा निकाले, बताओ। कोई अटकाता है। हाँ, अभी उत्तर शुरू करूं? हाँ जी। देखो, सिंपल बात यह है कि लड़के के लिए, क्योंकि उनकी कंडीशन के आधार से आप उनके प्रति राग लेकर आए हैं बिकॉज ऑफ कंडीशन। ये कंडीशन होने वाली है। वो पिछले अवतार में भी इसी प्रकार की परिस्थिति थी और आपको राग आया था उनके प्रति कि ये बच्चे का क्या होगा, और अभी आज परिणाम के रूप में आया है, तो फिर आपको वही राग जागृत हो गया है। मगर ये प्राकृतिक चीज है। प्राकृतिक का मतलब होता है शरीर के साथ जुड़ा हुआ राग है, और ये राग समय समय पे अपने आप खत्म हो ही रहा है। हमको सिर्फ राग करने वाले मन वचन काया से मुक्त रहना है, क्योंकि राग तो खत्म हो रहा है, नया नहीं बन रहा है। जो राग उनके प्रति आप लेकर आए हो परिणाम स्वरूप, कर्म फल स्वरूप, वो राग समय समय पे निकल रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। पर एक टेंशन रहता है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। वही हमारे इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है कि मेरे बाद क्या होगा। यही कमजोरी की वजह से हम अननेसेसरी टेंशन लेते हैं। हमको मालूम है कि राम के जाने के बाद भी दुनिया चलती रही, कृष्ण के जाने के बाद भी दुनिया चलती रही, महावीर के जाने के बाद भी दुनिया चलती रही, बहुत सारे महान पुरुष आए और दुनिया चलती रही। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े बड़े महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू कहो या वल्लभ भाई पटेल कहो, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष आके चले गए। भारत देश तो चलता रहता है। तो एक देश की बात है, दुनिया की बात है, वो कोई भी व्यक्ति को आने जाने से कोई फर्क नहीं होता है। तो हमको इतना सारा चिंता करने की क्या आवश्यकता है, जरा सोचने की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने कर्मों की भुगतान का संजोग लेकर आया है और उसी प्रकार से उसका भुगतान रहेगा। वो आपका भुगतान वो आपके कर्मों के हिसाब से आएगा, उनका भुगतान उनके कर्मों के हिसाब से आएगा। आपको चिंता करने या न करने से इनका भुगतान प्लस या माइनस नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना कर्मों की भुगतान करनी पड़ती है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आज की गलती है, नहीं, ये गलती नहीं है, ये कर्मों के फल स्वरूप ये अज्ञानता निकल रही है। एवरी डे रिड्यूस हो रही है, बढ़ नहीं रही है। मगर हमको क्या लगता है ये निकल रही है, मगर हम उम्र के आधार से बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, तो वही बातें दिमाग में घूमती रहती है, और इसीलिए छोटी बात हमको बड़ी लग जाती है। मगर
अगर यही लड़के की परिस्थिति के अंदर अगर आप 50 साल के होते और लड़का 25 साल का होता और आप बिजनेस में बिजी होते तो इतनी चिंता आपको नहीं सताती, क्योंकि आपका मन और जगह ऑक्यूपाई हो रहा है। अभी ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, तो इसीलिए एक ही बात को पूरी दिन में घूमती रहती है दिमाग में, और हमको लगता है कि बहुत टेंशन है। टेंशन बहुत नहीं है, वही बातों की साइकोलॉजी हमको सता रही है। तो इसीलिए तो इसीलिए अभी ये साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है। हमको देखना है कि प्रकृति अपना कर्मों का फल दे रही है और धीरे धीरे वो अस्त की ओर जा रहा है। उदय तो पिछले अवतार में हुआ था, अभी अस्त की ओर जा रहा है और धीरे धीरे एक दिन शांत भी हो जाएगा। हो सकता है हमारी प्रकृति भी शांत हो जाए या उनकी प्रकृति भी शांत हो जाए। सबका अपना अपना कर्मों का खेल है, मगर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो उनके लिए कुछ प्रयास करो हेल्प करने का। टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है, और एक ही बात को बार बार दोहराओगे कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा समझते हैं कि मेरा बच्चा है इसीलिए मैं दुखी हूं। आप समझो इस दुनिया के अंदर आपके बच्चे से बहुत ज्यादा तकलीफ कई सारे बच्चों को है दुनिया के अंदर, मगर आपको उसका टेंशन नहीं है क्योंकि उनके साथ आपका लगाव नहीं। हाँ, लगाव है। तो कहने का मतलब ये लगाव का मतलब आपका कर्म है, गलती नहीं है, कर्म है। मगर हमको ये समझना है कि ये कर्म निकल रहा है और उससे हमको अलिप्त रहना है। यही हमारे लिए वास्तविक पुरुषार्थ है। पर स्वामी जी, इसका क्या हमारे घर से वास्ता रहा होगा या हमारे कर्मों का हिसाब रहा होगा जो वो इस तरह से पैदा हुआ? तो वही तो कर्मों का खेल है। क्या करोगे? अष्टावक्र का सभी 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, क्या करोगे? हाँ, इतने बड़े ज्ञानी होके भी क्या करोगे? बराबर। तो कर्म सत्ता किसी को छोड़ती है। देखो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, अभी हाँ। क्या करोगे? क्या करोगे आप? तो कर्म सत्ता के आगे किसी की चलेगी नहीं, किसी की नहीं चलेगी। ऐसा है। तो इसीलिए कोई डरना या घबराने की जरूरत नहीं है। हर संजोग के पीछे ये संजोग को भुगताने का पावर कुदरत हमको इन बिल्ट देता है। अगर इन बिल्ट पावर नहीं होता तो कर्मों की भुगतान आती ही नहीं। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उस कर्मों को, विचारों को बाईपास होते देखते रहो, और एक रिश्ते के नाते हमसे जो भी हो सके वो करते रहो। इसमें कोई मना नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं। हेल्प करना चाहते कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की। पर भगवान ने स्वभाव जो बनाया है, मन जो बनाया है, वो बहुत कोमल बनाया है। भगवान ने मन कोमल नहीं बनाया है। हम वास्तविकता को न समझ के हमने मन को ज्यादा कोमल बना दिया और ज्यादा राग द्वेष वाला बना दिया। यहाँ कोमलता की बात ये नहीं है कि मन को जड़ होना चाहिए, मगर मन को फैक्ट बात के ऊपर सोचना चाहिए। मगर हम इल्यूजन में जी रहे हैं, यही तो तकलीफ है। जब लाखों लोग कृष्ण के सामने, महाभारत के सामने मर गए तो कृष्ण भगवान ने आंसू नहीं बहाए, और राम के सामने रावण के साथ युद्ध किया, लाखों लोग मर गए तो राम ने आंसू नहीं बनाए। तो क्या उसका मन जड़ था? उसका मन निर्दय था? ऐसा आप बोलना चाहते हैं? नहीं। बात समझो, वास्तविकता अलग चीज है और भ्रांति अलग चीज है। ये जो रोना धोना है, ज्यादातर हमको राग द्वेष होता है, ये सब भ्रांति है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट को समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना व्यवहार जो है वो करते रहो, मगर दृष्टि में वास्तविकता क्या है वो समझने की कोशिश करो। तभी आप रिलेटिव सत्य से ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो वही रिलेटिव सत्य के राउंड में आप फंस जाओगे, इससे बाहर ही नहीं निकलोगे। बरोबर। तो मैं उसको ऊपर ले जाने की बात करता हूँ आपको। बरोबर। दादा भगवान का आशीर्वाद उसको भी मिला हुआ है, हमको भी मिला हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्ञानी पुरुष थे। जी, और जी। इस समय में कैसा हम समझे, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ये मुक्त हुआ है, ये व्यक्ति मुक्त है,
क्योंकि दादा भगवान के यहाँ हम जाते थे, जब हम्म, हमने दादा भगवान के रूम में अंदर पैर रखा और बैठ गए, उनका ज्ञान चल रहा है, विधि कर रहे हैं हम, जी तो जी, उस वक्त कोई मन में ख्याल अंदर नहीं आता था। हम्म, यानी वो पुरुष के सामने, संत पुरुष के सामने बैठे तो कोई किस्म का ख्याल नहीं तंग करता था। इसमें से हमको फील होता था कि इनके वाइब्रेशन इतने कम काम कर रहे हैं कि कहने की जरूरत ही नहीं है। समझ गया, मगर हाँ, क्या है, उनकी हाजिरी होती है तभी हाँ, वाइब्रेशन होता है। अभी हाँ, फोटो में से वाइब्रेशन नहीं आता है, फोटो हाँ, में से श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है। मगर जो आत्मा के साथ लाइव है तभी वाइब्रेशन होता है, क्योंकि वो परिणति के आधार से वाइब्रेशन होता है। बरोबर, बरोबर। तो बात को समझना है, ज्ञानी पुरुष जब होंगे प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष उसके रूप से उसके इर्द गिर्द हम बैठेंगे, हाँ, तो स्वाभाविक ही है वाइब्रेशन उसका काम करते रहेंगे, क्योंकि हाँ, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि ही इतनी पावरफुल होती है, वो रिलेटिव सत्य से बहुत ऊपर होती है, और हाँ, उनकी हाजिरी में आप भी अपने आप स्वयं सहज संसार भूल ही जाओगे, क्योंकि उनकी हाजिरी का प्रभाव है, उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव है। प्रभाव। हम्म, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। सर जी जय सच्चिदानंद कमलेश भाई, जय सच्चिदानंद। અવાજ આવે છે બરાબર? હા, પાછળ બહુ લાંબી લાઈન નથી, શાંતિથી કહેજો, એકાદ બે જણા જ છે. ओके। आप कभी कभी बोलते हो ना कि जैसे जैसे हम लोग ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो तीर्थंकर लोग होते हैं उसको पिछले जन्म में भी मानो नर्क में जाना पड़ता है, क्योंकि जब उसके पास जानकारी ज्यादा होती है, जानकारी मतलब वो ज्यादा ज्ञान में रहते हैं, तब उससे जो कर्म होता है उसकी जवाबदारी आम लोगों से ज्यादा बनती है। तो जैसे हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे हमने आज ज्ञान ले लिया है, पूरा सिस्टम जान लिया है, और आज जो हम कर्म निभा रहे हैं उसको पिछले जन्म में जब हमने बांधा होगा तब हम कहीं ना कहीं निर्दोष थे कि हम हमारे पास ज्ञान नहीं था, इसकी वजह से ये हो गया। आज हमारे पास ज्ञान है, लेकिन कभी कभी मानो हम लोग अप्लाई नहीं होते हैं एट टू टाइम। तो जब जानकारी नहीं थी तब वो बनाव बनता था, और आज जानकारी के साथ में बनाव बनता है, लेकिन वो ज्ञान वो टाइम पे हाजिर नहीं रहता है। तो वो दोनों में भरपाई कौन सी चीज में ज्यादा करनी पड़ेगी? वो तो ज्ञान लेने के बाद ही भरपाई ज्यादा होती है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई। जब आपके पास ज्ञान नहीं था और ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो आपका लेवल है अज्ञानी, तो अज्ञानी का फल अज्ञानी के लेवल से कुदरत देती है। जब आपके पास दुनिया के सनातन सत्य का ज्ञान है फिर भी आप उपयोग नहीं करेंगे तो कुदरत आपको ज्यादा पनिशमेंट देंगे, क्योंकि आपको ज्ञान है फिर भी उपयोग नहीं करते, उनके पास तो है ही नहीं। देखो बच्चे और बाप दोनों होते हैं, बच्चे भी होते हैं बाप भी होते हैं। अगर बच्चे से ग्लास फूट गया तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पनिशमेंट नहीं होती है, मगर बाप से फूट जाता है तो लोग कहेंगे तुम इतने बड़े समझदार होते भी तुम गलती कर बैठे। यानी आप समझ सकते हैं, जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ज्ञान लेने के बाद हर वक्त उसको जागते रहना है हमको, मतलब किसी भी चीज में, क्योंकि अब हमने डिग्री हासिल कर ली है। तो ये तो जैसे ये जो मानो एक बार भी छूट गया तो ये फॉरवर्डिंग में पहले से ज्यादा इफेक्ट देगा। देखो सिंपल प्रिंसिपल समझ लो, अगर आपकी डेवलपमेंट 10 फुट की है और गिरेंगे तो इतना मार लगेगा, अगर आपका डेवलपमेंट 50 फुट का है गिरेगा तो इतना मार लगेगा, अगर आपका डेवलपमेंट 500 फुट का है और गिरेगा तो इस प्रकार का मार लगेगा। ये समझ गया, समझ लेना। अच्छा हाँ, और एक टेक्निकल चीज समझाइए कि जैसे ज्ञान के साथ अपने इस बार का जो भी मिक्सिंग प्रोग्राम अपना तय हुआ है, तो जैसे ये आत्मा ये शरीर से अलग हो गई, मतलब अपनी मौत हो गई, फिर दूसरा जन्म होता है, तो जो मिक्स कैटेगरी अपने बनाई है कि भाई
इतने टाइम ये जगह पे रहना है, इतने टाइम ये जगह में रहना है, मतलब ये योनि में रहना है, और लास्ट में फिर मनुष्य बर्थ आएगा, बराबर है। तो वो जो कैटेगरी होती है जानवर गति, देव गति, और जो इतने भी अपना मिक्स प्रोग्रामिंग है, उसमें 1 बाय 1 कैटेगरी किस तरह से मिलेगी? हाँ, पहले सबसे लोएस्ट आती है। अगर नरगति की कर्म है तो पहले नरगति आएगी, फिर पशु योनि आएगी, फिर देवलोक आएगी, और लास्ट में मनुष्य गति आएगी। दिस इज द लोएस्ट पहले आती है। मतलब लो से भुगतान लो से शुरू होता है और एंड होता है मनुष्य भाव में। समझ गया, समझ गया। और एक चीज आप आराम से कभी लेना समझाइए। આપણે એક શબ્દ બોલીએ છીએ, અમે તમારામાં અને તમે અમારામાં તન્મયાકાર રહીએ, બરાબર? હવે જયારે આપણો મોક્ષ થઈ જાય છે ત્યારે એક પ્રકાશ હોય, તો એ પ્રકાશ પ્રકાશમાં મળી જાય તો સ્પેસ ના રોકે, એ વાત આપણને સમજાય કે ભાઈ પ્રકાશ પ્રકાશની અંદર સમય જાય તો કોઈ એક્સ્ટ્રા સ્પેસ ના રોકાય. તો તમે ક્યાંય શાસ્ત્રમાં વાંચ્યું હોય અથવા તો તમને જ્ઞાન હોય તો એ સ્પેસમાં સ્પેસ મળી જાય, અમે તમારામાં અને તમે અમારામાં તન્મયાકાર રહીએ. સ્પેસ નથી છતાં આટલા બધા આત્મા ભેગા છે, છતાં પોતાની પર્સનલ આઈડેન્ટિટી છે. તો આ મજા કેવી હોય એમ એમને કઈક શબ્દોમાં કઈક રીતે સમજવી હોય તો. हाँ, तो ये आपने जो शब्दों का अर्थ किया है वो ठीक नहीं है। ये उन्होंने, ज्ञानी पुरुष ने ये कहा कि अभी तक तो मैंने ज्ञान जब प्राप्त किया था रिलेटिव रियल का, इसका नाम है वेद विज्ञान। क्या है? वेद। हर समय हमको प्रकृति और परमात्मा को अपनी दृष्टि से अलग रखना है, वही मेरा पुरुषार्थ है। और अलग रखूंगा क्योंकि मैं अज्ञान को नाश करने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। क्या बताया? तो ये मैं अलग रखता हूँ। जब अज्ञान खत्म हो गया और प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया तो आत्मा आत्मा में ही मिल गई, तो भेदभाव नहीं रहे और अभेद हो गए। हाँ, ये इसके लिए दादा भगवान ने कहा है कि हे अंतर्यामी, हे परमात्मा, मेरे को भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप में तन्मयाकार रहूं। मतलब जो केवल दर्शन केवल दर्शन में पास हो गया, बाद में वो अभेद हो जाते हैं। अभी भेद ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि अज्ञान तो है ही नहीं, भले शरीर है मगर अज्ञान नहीं है। वो बात मैं समझ गया, लेकिन उसके बाद जैसे केवल ज्ञान और मोक्ष भी हो गया, बराबर है? नहीं, फिर इसके बाद ये वाक्य उनके लिए लिखा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, वो समझ गया, जो अपने बोलते हैं वो पद का समझ लिया। हाँ, और कोई प्रश्न है तो बराबर, मगर जो आपने सेंटेंस बताया उसका मीनिंग ये है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, ये समझ गया। तो उसके बाद की जो है कि जे તમે એકવાર કીધું હતું કે સિદ્ધ શિલા પર બધી જ આત્માઓ એકબીજામાં સ્પેસ રોક્યા વગર રહે છે, તો એ વાત બી ગળે ઉતરે છે કે પ્રકાશ પ્રકાશમાં મળી જાય તો એક્સ્ટ્રા સ્પેસ ના રોકે, પણ છતાં બી ત્યાં બધાની આઈડેન્ટિટી હોય છે કે આ તો એ એક શબ્દમાં વિચારીએ તો એ ફિલિંગ કેવું હોય શકે? वही जानने की जरूरत है हमको। जैसे सागर में नदी मिल जाती है तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? उसकी स्पेस बढ़ती है। नदी का पानी तो पानी ही रहेगा, मगर नदी का जो टाइटल है वो खत्म हो गया है, पानी तो रहा। ऐसे आत्मा का जो टाइटल था बॉडी के साथ वो नहीं रहा और आत्मा के महासागरों में मिल गया। समझिए। तो मतलब जो बॉडीली जो इंडिविजुअलिटी थी वो नहीं रही। समझ, जैसे मैं ये समझू कि जैसे अभी यहाँ अपने बॉडी की आइडेंटिटी क्या है कि भाई इतनी बॉडी है, वैसे उतनी आत्मा है वो प्रूफ, मतलब वो नहीं समझना है। खाली आत्मा है, वो आत्मा में विलीन हो गया, बस इतना ही समझना। दादा भगवान ने उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे 100 ग्राम की सोने की लकड़ियां है, 100 ग्राम की प्योर गोल्ड, मगर वो 1000 की क्वांटिटी में 1000 है और इसका आपने ढेर बना दिया, ढेर। और 50 या 100 फुट दूर से कोई पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं कि गोल्ड है।
ना, नहीं बोल सकते। ये सोने का ढेर है ऐसा आप नहीं बता सकते? हाँ, इतना बोल सकते हैं। तो इतना ही बात करता हूं ना मैं। तो समझ सोने का ढेर है वो भी सही है, और लकड़ी लिया और फिर कहा ये क्या है, तो ये भी सोने की है। तो ढेर में उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्वालिटी वाइज सेम, बट द कॉइन वाइज इंडिविजुअल, बट द क्वालिटी वाइज सेम। चलो क्यारेक समझी लईશું। ये दाखलो बी એટલે બંધ નહીં બેસતો કે એમાં સ્પેસ રોકાય। એક 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 ગ્રામ સોનું હોય ને ઢગલો સોનું હોય તો એમાં સ્પેસ રોકાય, જ્યારે આમાં સ્પેસ નહીં રોકાતી। वो बराबर है, ये तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने समझ गया मैं। दिया था। समझ गया। रिलेटिव सत्य की मर्यादा तो रहेगी नहीं क्या? कोई चीज समझाने के लिए शब्दों की मर्यादा रहती है, समझता हूँ मैं। अच्छा, अभी जो आप हमको दे रहे हैं उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। श्रुत ज्ञान। हाँ, तो कल मैंने एक जगह सुना कि केवल ज्ञानी होता है वो किसी को भी केवल ज्ञान दे नहीं सकता, मतलब कि ये दे नहीं सकता क्योंकि वो उसकी मतलब सिर्फ 5-6 ज्ञान है, इसमें सिर्फ ये श्रुत ज्ञानी ही आभारी है, और श्रुत ज्ञान ही ऐसा है जो आपको केवल ज्ञान की ओर ले जाता है, और केवल ज्ञानी भी श्रुत ज्ञान का आभारी है क्योंकि उसने पिछले जन्म में यह श्रुत ज्ञान पाया था, तभी वो केवल ज्ञान की ओर, मतलब जितने भी प्रकार के ज्ञान है उसमें श्रुत ज्ञान को सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट और सबसे पहला बोला जाता है। केवल ज्ञान से पहले भी श्रुत ज्ञान जरूरी है, तभी आपको केवल होता है। केवल वाला आपको केवल नहीं दे सकता है, लेकिन केवल वाले ने कभी श्रुत पाया है तभी उसको केवल मिला है। वो बात को अपने परफेक्ट समझते हैं। बराबर है। उसमें अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये समझ लेना कि किसी को चार्टर अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, या देश के नेता बनना है, अभिनेता बनना है, या और कोई साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो भी सबको बाल मंदिर या फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो जाना ही पड़ता है। बराबर है। वहां से उसकी बिगिनिंग होती है, फिर आगे जाके फैकल्टी चेंज होती है। ऐसे श्रुत ज्ञान बिना समझे व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ सकती है। नहीं, आप जो दे रहे हो तो श्रुत ज्ञान से भी ज्यादा करीब का ज्ञान है, जैसे कुछ बाकी नहीं रहा ऐसा ही लगता है, मानो फिर आगे जाके और क्या नया निकलता है पता नहीं। मगर ये श्रुत ज्ञान ही बोला जाता है। टाइटल के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार में ये ज्ञान श्रुत ज्ञान में आएगा। आप समझे जो कैटेगरी की बात करता हूँ। हाँ, समझ गया। इंडिविजुअल बस और कुछ नहीं था। जय स्वामी। कैटेगरी के मुताबिक श्रुत ज्ञान है। हाँ, मतलब आप हर युग में आभारी है। आप मतलब आप जैसे जो भी अपना श्रुत ज्ञानी अनुभवी है, उससे अलावा ये केवल हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है, नहीं। और केवल ज्ञानी को भी आपको आभारी मानना है कि हम भी आपसे है। बिगिनिंग वहां से ही होती है ना। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रियंका जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जब अपन बोलते हैं ना मुंह से कुछ भी, उसी टाइम अंदर ज्ञान हाजिर मीन्स अलग रह सकते हैं कि उसके बाद अलग रह सकते हैं? एट ए टाइम भी रह सकते हैं, इसमें क्या है? नहीं रह सकते ऐसा क्यों कहा? नहीं, एक्चुअली जब मैंने उपयोग किया तब जब जैसे मुंह से कुछ निकला तो उसके जस्ट वो बंद हुआ और फिर के नहीं कुदरती रचना ऐसा आया, तो जब बोल रहे तभी आना चाहिए ना? नहीं, अभी हमारी जागृति इतनी जो होनी चाहिए वो नहीं है, मगर ऑन द स्पॉट इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आपको जब मालूम है कि रिलेटिव सत्य वाली प्रकृति और रिलेटिव सत्य से मुक्त ये हमारा विजन है प्रतिष्ठित आत्मा का, और आत्मा तो इससे बिल्कुल अलग है। मगर मैं अभी आत्मा की बात नहीं करता हूँ, मगर प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है, जो ऑब्जर्व करने वाला है प्रकृति को, और प्रकृति से मुक्ति का उसके पास ज्ञान है, और मैं परमात्मा को वो भी ज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा को है, तो फिर प्रकृति की कोई भी प्रक्रिया को प्रतिष्ठित आत्मा क्यों नहीं देख और जान सकता है? क्योंकि सेपरेट ही है। बराबर। मगर हाँ, जब हमारी जब ये उपयोग करने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी
तो एट ए टाइम धीरे धीरे रहेगा, नहीं तो इतना अंतर रहेगा। कभी एक मिनट के बाद काम होने के बाद मालूम हो जाए, 2 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मालूम हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ज्ञान के पावर है, हमारा जो संजोगों का पावर से हमारा अनुभव का पावर जितना कम होता है इतना लेट हाजिर होगा जी। और जैसे जैसे अनुभव का विज्ञान का पावर बढ़ेगा इतना जल्दी काम करेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? जी। ओके ओके, तो इस प्रकार से वो काम होता है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं आपके सहयोग से, तो आपको उसी टाइम हाजिर रहता है अंदर? हमने तो पहले ही बोल दिया कि ये जो मेरी स्पीच है वो ही कुदरती रचना है। तो मैं बोल रहा हूं, व्यवहार से मैं कहूंगा कि मैं बोल रहा हूं या तो उत्तर आपको दे रहा हूं, मगर मेरी दृष्टि में ये है कि ये अपने आप निकल रहा है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। जैसे आपका प्रश्न है तो निकल रहा है, मगर मैं कोई एफर्ट करके निकालता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बोलने वाले से मैं अलग हूं। मैं बोलने वाले से जुड़ा हुआ होता तो मैं कहता मैं आपका उत्तर देने के लिए प्रयास करता हूं, मगर ऐसा नहीं है। ये अपने आप स्वयं प्रयास हो रहा है, इसको कहते हैं कुदरती रचना। और मैं प्रयास कर रहा हूं मतलब मैं कुदरती नहीं समझता हूं, मैं अपना प्रयास उसमें जोड़ता हूं। तो वास्तव में कुदरती रचना का मतलब आपका कोई प्रयास है ही नहीं, आप इससे टोटली अलग है और इसीलिए उसको कुदरती रचना बताया। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना क्यों बताया? क्योंकि वो मैकेनिकल है और डिसाइडेड है और डिस्चार्ज है, तो फिर इसीलिए तो वो कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में तब देख सकते हैं जब आपने चारों ओर से कुदरती रचना को समझ लिया है। तो इसीलिए ये पुरुषार्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहा भले ही आज बाद में आता है, लेट आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमको और ज्यादा उनका एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। और जितनी आपका उपयोग ज्यादा रहेगा धीरे धीरे इसका अंतर कम हो जाएगा। उपयोग ज्यादा रहेगा तो अनुभव ज्यादा रहेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो धीरे धीरे अंतर कम हो जाएगा। मन वचन काया की क्रिया तो उदय कर्म के अधीन रहेगी, मगर आपकी जागृति का जो अंतर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी। और कोई प्रश्न करना? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अभी आपने जो बताया कि हमें कुदरती रचना को चारों तरफ से ही देखना है, जब हमें पक्का होगा वो। तो वो ही हम गलती कर जाते हैं, चारों तरफ से नहीं देख पाते हैं। ये तो बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी स्वामी जी। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वस्तुओं में और प्रॉपर्टी में, लक्ष्मी में, संबंधों में, चाहे शरीर का ही है मन वचन काया, स्वामी जी इसमें सुख नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मतलब क्यों नहीं इनसे मोह जाता हमारा? और टाइम पे अनुभव भी होता है हमें कि इसमें सुख नहीं है, ये सब दुख रूपी है, लेकिन फिर भी मोह नहीं जाता स्वामी जी हमारा। नहीं, अभी मोह तो आपको नहीं है, मगर ये मोह जो आपको लगता है ये प्रकृति मोह लेकर आए, वो निकल रहा है। क्या बताया मैंने? जो लेके आए हैं, हाँ, वो निकल जैसे रहा है। जैसे महात्मा ने प्रश्न किया मेरे को बच्चे के लिए मोह है, तो वो मोह मोह होता नहीं है, निकल रहा है। हमारा काम जो मोह जिसको होता है, जिसके लिए होता है या तो जिसको होता है, इससे क्या रहने का है? अलग रहने का है। हमको ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को मोह होता है, वो भ्रांति की जरूरत नहीं है, मगर जिसको मोह होता है उससे मेरे को मुक्त रहना है, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। स्वामी जी ये मन वचन काया से तो बहुत मोह है, अपनी देह से तो बहुत मोह है। मैंने कहा ने वो मोह नहीं बोलते, इसको मोह निकल रहा है। और जो ये हमें जैसे मेरी उम्र मानो के 100 साल की है, अभी 50 साल मैंने जीवन व्यतीत कर दिया है,
तो फिर मैं क्या कहूंगा, क्या 50 साल को याद करूंगा? नहीं करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं उस समय में जीवित हूं। फिर 1 साल के बाद एक 51 होगा तो बाद के समय के लिए जीवित हूं। उसके बाद 60 होगा, उसके बाद के समय के लिए जीवित हूं। मतलब हम हर रोज अपने आप बिना प्रयास मर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं मरने का डर रखता हूं, वो तो साइकोलॉजी है। और मरना हर मोमेंट वो तो कंपलसरी है, क्योंकि जितना श्वास लेते हैं वो खत्म हो ही रहा है। आप समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो मरने के लिए प्रयास की भी जरूरत नहीं है और मरने के लिए डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबके लिए कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी, पर स्वामी जी ये भूत जो हमारा बीत गया है वो आपको याद नहीं आता? वो तो मुझे बार बार याद आता है। मैंने वही कहा कि आपको बार बार इसीलिए याद आता है क्योंकि उम्र बढ़ने से जब व्यक्तियों का ऑप्शन कम हो जाता है तो छोटी छोटी पुरानी बातें भी अपने आप याद आ जाती है, क्योंकि आपका जो मन है उनका रेडियस अभी लिमिटेड बन गया। अभी दुनिया के बाहर का सोचना वो आपके लिए बंद हो गया और इसीलिए बाहर का कोई काम काज करना, लोगों को मिलना, ये भी बंद हो गया। तो धीरे धीरे आपकी जो रेडियस है वो लिमिटेड हो गई। तो फिर उसमें क्या सोचेंगे? तो पुरानी बातें न करने के बाद भी आ जाएंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर ये भी बोलते हैं ये मरा हुआ है। बच्चे को देखा, बच्चे का पिछले समय की बातें याद आ गई। बहू को देखा, बहू की पिछले समय की बातें याद आ गई। किसी को भी देखो कि और ऑप्शन नहीं है ना आपको। मगर ये भी प्रकृति का ही संयोग है। उस समय स्वामी जी याद तो आ जाता है कि ये प्रकृति है, मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे हम उस टाइम जैसे याद भी आया भूतकाल में, तो भी मैं कहती हूँ वो मरा हुआ कल है। हाँ, तो इसीलिए उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जितना प्रकृति के अंदर डीप में जाओगे उसमें से प्रकृति की ही स्लाइस निकलेंगी, उसमें सनातन सत्य नहीं निकलेगा। जी, प्रकृति के अंदर जितना डीप में जाओगे प्रकृति की ही स्लाइस खुलेगी, या तो राग की या तो द्वेष की। इसमें कोई प्रगति या स्पिरिचुअल साइंस नहीं निकलेगा। जी। और इसीलिए मैंने सिंपल रास्ता दिखा कि प्रकृति से ही मुक्त हो जाओ। हाँ, यही एक रास्ता है। और पूरी प्रकृति को सिर्फ कुदरती रचना के रूप में देखो, यानी उसके लिए आप अभी जिम्मेदार नहीं हो। कुदरती रचना का मतलब क्या हुआ? ये कुदरत ने बनाई हुई और चलाती हुई प्रकृति है। फिर मेरे को उनकी जिम्मेदारी बार बार लेने से क्या फायदा, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं और मैं भी नहीं हूं। तो बार बार ये मेरी प्रकृति है, मेरे को ऐसा हुआ, ऐसे साइकोलॉजी खड़ी करने की जरूरत क्या है? एक दिन यही प्रकृति को जलाना है, वो भी कंपलसरी है, और हम नहीं जलने वाले हैं, वो भी कंपलसरी है। फिर पजल कब निकलेगा वो तो बताओ। वही तो स्वामी जी अंदर में बार बार आता, जैसे आपकी वाणी मैंने सुनी। मैंने सिंपल बताया कि ये प्रकृति को एक दिन जलाना है, कंपलसरी है कि नहीं? हाँ जी। हम जलने वाले नहीं है, वो भी कंपलसरी है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जलने वाले के लिए इतना लगाव क्यों? ये आता है स्वामी जी बार बार कि जलना है, एक दिन जलना, फिर भी ये मतलब बार बार जैसे देह ध्यास पक्का होता जाता है। मैं कहता हूं कि इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रकृति के बारे में डीप मत जाओ और कर्टेन बना दो कि मैं अलग हूं, बस खत्म हो गई बात। क्यों प्रकृति के अंदर डिटेल में जाते हो? जो प्रकृति हर समय अपने आप स्वयंभू मर रही है, इसमें डीप में जाना क्यों चाहते हो? वो समझ में नहीं आता है। ये प्रकृति अपने आप मर रही है, नहीं मर रही है? जी, मर रही है। तो फिर इसमें डीप में जाने से क्या फायदा? कैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, वो मर ही रही है। फिर इसमें से डीप में जाके आप क्या पाना चाहते हो? इससे अच्छा अगर आप मुक्त हैं
तो मुक्त रहने की कोशिश करो और पूरी प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा एंगल से कुदरती रचना के रूप में देखने की कोशिश करो और अपने परमात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ, वो दृष्टि मजबूत करते रहो और प्रकृति से सिर्फ मुक्त रहो। जो प्रकृति में डीप जाने के बाद जो आप एनर्जी वेस्ट करते थे, वो एनर्जी को कुदरती रचना को रूप में देखकर आत्मा के अंदर निश्चय पक्का करने में वो पावर लगा दो। जी जी, क्योंकि आत्मा ही साथ में आएगा, प्रकृति साथ में नहीं आएगी और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ कोई भी संजोग साथ में नहीं आएगा। यस के नो? जी यस, ये तो समझता है, आता तो भी है, बिल्कुल जाने से फिर क्या फायदा? नहीं, अपने आप को समझाने की कोशिश करो ना, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। जी जी, समझ गई। ये मैं कोई चमत्कार की या नई बात नहीं करता हूँ, मैं तो सिद्धांत की बात करता हूँ। आपसे बात करने के बाद स्वामी जी, ये है ना, इसमें से एक वचन भी याद आ जाता ना उस समय, तो वो बहुत काम आता है। ओके ओके ओके। और स्वामी जी जैसे अभी बताया, इन सब चीजों में सुख तो नहीं लगता है और वैराग्य भी आता है, तो ये वैराग्य हमारा कैसा है? अच्छा है ना, वैराग्य आता है तो अच्छी बात है। वो वैराग्य हमेशा तो नहीं रहता स्वामी जी? नहीं, अभी भले वैराग्य अहंकार के साथ होता है, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे संसार के प्रति अपना जो लगाव था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी को तो वैराग्य बोलते हैं। और वैसे भी छोड़ना है वो तो निश्चित है ही, कि समय की बात है। तो आज हम सोच समझ के मुक्त रहे, इसमें गलती क्या है? एक बार तो एक दिन तो छोड़ना ही है। पता नहीं कैसा वैराग्य है स्वामी जी, मुझे तो यही नहीं समझ आता कि बार बार फिर जुड़ जाते हैं, बार बार फिर वैराग्य को देखते हैं पिछला कि सब कुछ ऐसा हुआ, तो ये सब मतलब कुछ भी सत्य नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो ये अभी प्रकृति हमारी जो है वो प्रकृति जुड़ जाती है, हम जुड़ जाते हैं, ऐसा बोलने की समझने की जरूरत नहीं है। मगर भ्रांति से हमको लगता है कि हम जुड़ जाते। आपका वीडियो बंद हो गया? नहीं, चालू है। अच्छा हाँ स्वामी जी, ये समझ नहीं आया आपने क्या बोला, निकल गया। मैंने यही कहा कि भाई हमारी प्रकृति आज भी हमको जुड़ जाती लगती है, वो जुड़ती नहीं है। वो प्रकृति तो अपने स्वभाव में है, हम अपने स्वभाव में नहीं रहे हैं या हमने अपनी जागृति का उपयोग नहीं किया विज्ञान का, और इसीलिए हमको लगता है कि हम जुड़ गए हैं। तो और जागृति का विज्ञान के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। जी स्वामी जी, समझ आ गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बैंगलोर से बोल रही हूँ, सुधा बोल रही हूँ। बोल रही है। अभी ये वाणी जो टेप रिकॉर्डर है, जो मैं बोलती हूँ वो टेप रिकॉर्डर है, और सामने वाला जो बोलता है वो भी टेप रिकॉर्डर है। इसका अभी कोड हो गया। अभी हमको जो सुनना है वो टेप रिकॉर्डर है। अभी जो शब्द सब जो भी हमको सुन में आता है वो भी हमको सुनने का कर्म रहता है। जैसे अभी पंछी का साउंड, गाड़ी का हॉर्न का साउंड या दूसरा कुछ और साउंड, वो भी सुनने का कर्म के कारण ही आता है। ये सब मन वचन काया की सभी अवस्थाएं और इंद्रियों, 5 इंद्रियों की सभी अवस्थाएं सब कुदरती रचना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जो भी हमको सुनने को देखने को जो भी आता है वो भी कुदरती रचना है। सब 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, या तो मन वचन काया से भुगतान होता है। ये सब कुदरती ही रचना ही है। मैंने कितनी बार कहा है वो पता है, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन कर्म का कनेक्शन के कारण ही आता है। तो और कैसे आएगा? हाँ। कुदरती रचना का मतलब क्या है? कर्मों के फल की भुगतान, उसको कहते हैं कुदरती रचना। हाँ। और एक बात स्वामी जी, अभी कुदरती रचना का सिंपल यह अर्थ ये है कि आज हमारे मन वचन काया के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे पिछले अवतार के कर्मों का फल है। मगर पिछले अवतार कौन सा कर्म किया था वो हमको मालूम नहीं है, इसका फल क्या मिलना चाहिए वो भी हमको मालूम नहीं है। इसीलिए कुदरत को मालूम है कि आपके कर्मों का फल क्या देना है,
कैसे देना है, संजोग कैसे देना है, वो कुदरत जानते हैं, उसीलिए इसको कुदरती रचना बोलते हैं। पक्का समझ में आ गया? हाँ। या भी गोल गोल? नहीं, वो भी बाहर का संजोग भी जो भी सुनता है या देखता है सब कुदरती रचना, और मेरे अंदर भी जो भी होता है वो भी कुदरती रचना। अभी मैं अब एक प्रसंग में ऐसे यूज कर सकती हूँ, एक 5 तत्व और कुदरती रचना दोनों एक पैकेज में अगर देखना है तो ऐसे देख सकती हूँ। अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ, वो उसमें गति सहायक, स्थिति सहायक, वो वाणी में भी हो सकता है ना, गति सहायक और स्थिति सहायक, और एक्शन में भी मेरे गति सहायक स्थिति सहायक है, हो सकते, और काल है, और जड़ तत्व है, आत्मा है, और स्पेस है। अभी ये सब 6 तत्व हो गए। और या ये कुदरती रचना, जहां आप वहां से मैं यहाँ जो संयोग मिले हैं वो कुदरती रचना। मतलब कुदरती रचना का मतलब क्या है? आत्मा तो हमेशा कैटालिस्ट है। क्या है? हाँ, कैटालिस्ट। इन ऑल सर्कमस्टांसेस द सोल इज ऑलवेज कैटालिस्ट, आइदर इन अ ह्यूमन लाइफ, आइदर इन अ एनिमल, आइदर इन अ नरगति और देवलोक। वो तो कैटालिस्ट है, तो उनका अस्तित्व जो है वो तो वही का वही रहेगा। मगर जो उसके सामने जो जड़ तत्व है, वो जड़ तत्व की अवस्था को सहाय करने के लिए बाकी के 4 तत्व है, जिससे अवस्था बनती है और समाप्त होती है, बनती है और समाप्त होती है। तो हम 4 अवस्थाएं देख सकते हैं, 6 देख सकते हैं? समझने के लिए 6 है, मगर शेष के रूप में 4 होती है, और जड़ अवस्था के रूप में जड़ होती है। मगर जड़ प्रोसेस के लिए 4 अवस्था उनको 4 तत्व सहायक करते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी तत्व जड़ है और उसके अंदर चेतन है, मगर ये बॉडी के चलाने के लिए गति सहायक, स्थिति सहायक, स्पेस और टाइम समय पे काम करता है। अभी हमने अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, वो 4 तत्व यूज कर रहे हैं और जड़ और चेतन भी हाजिरी है। और ये कुदरती रचना के आप के साथ ये संयोग हुआ बात करने का, ये कुदरती रचना भी, ये ऐसी भी कुदरती रचना है। बराबर बराबर। ऐसे देखने के करेक्ट देखने का प्रोसीजर है स्वामी जी। कुदरत के जो मैंने बात किया 6 तत्वों की, तो उसमें सिंपल साइंस ये है कि पूरा यूनिवर्स 6 तत्वों से बाहर नहीं है, और 6 तत्वों से ही पूरा ब्रह्मांड चलता है, और कोई 7वां तत्व ब्रह्मांड में नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा ब्रह्मांड जो है 6 तत्वों से बना है, नंबर 1। दूसरी बात, हमारा मन वचन काया बेसिकली भी 6 तत्वों से ही चलता है, और मन वचन काया की बाह्य अवस्था वो भी 6 तत्वों से चलती है। तो 6 तत्वों से बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। भले अवस्था अलग अलग रहेगी, मगर तत्व तो 6 ही रहेंगे, और इसीलिए उसको कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना बोलते हैं। समझ में आ गए? समझ में आ गया। तो देखने का ऐसे हम देख सकते हैं कि कुदरती रचना ऐसे डिवाइड करके देखना है कि एक ही पैकेज में ऐसे कैसे देखना है? नहीं, अपनी ये दृष्टि की बात है ना, क्योंकि सभी तत्वों का रोल अलग अलग है। एक कैटालिस्ट है तो वो सोल है, एक अवस्था के रूप में है तो जड़ है, एक अवस्था को सहायक है तो बाकी के 4 तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, जो चेंज होता है रहता है। जड़ की अवस्था भी बदलती रहती है, और गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस भी बदलता रहता है। आप तो हमको ऐसे डिवाइड करके देखना प्रसंग, हर प्रसंग में कैसे भी करके देखो, मगर 6 तत्व आइडेंटिफाई होना चाहिए इन अवर विजन। जय सच्चिदानंद। Vivo 1713 भाई साहब। नहीं
नहीं कुछ तो हाँ ओके। गजराज जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा संसार व्यवहार से जुड़ा हुआ है, कुछ समझ मैं आपसे पूछता हूँ। तो इस संसार व्यवहार में देखा जाता है कि कई बार जीवन में बहुत सारे डाउन 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 फॉल्स आते हैं, स्थितियाँ बिगड़ती जाती हैं, और एक समय ऐसा भी आता है जीवन में जब आपको कुछ भी नजर नहीं आता, यानी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार आता है। तो में जो मनुष्य है वो जीव घात का फैसला लेता है। कई बार स्थिति और थोड़ी सी विपरीत हो जाती है कि वो परिवार सहित ऐसा फैसला लेता है, और वो पूरे परिवार सहित कुछ भी। तो ऐसा क्यों होता है, एक तो वो, और दूसरा कुछ ऐसा प्रकाश डालिए ताकि सुनने वालों को मतलब जानकारी मिले कि अगर कोई वाकई में ऐसी परिस्थिति में है तो आपसे जो सुनने को मिलेगा तो वो और को दिया जाए ताकि वो इन परिस्थितियों से थोड़ा बाहर आ सके या उसको थोड़ी सी राहत महसूस। हाँ, देखो अभी उत्तर देने की शुरुआत करता हूँ। जी जी जी। सबसे पहली बात यह है, एक इंसान के नाते और अंदर अनंत शक्ति वाला आत्मा है, वो दृष्टि प्राप्त करने के बाद हमको ये बात तो समझना है कि हम शक्तिहीन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अवस्था जो आती है अप्स एंड डाउन्स, लाइक एंड डिसलाइक, सुख और दुख की, मगर हर अवस्था में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो कम से कम अनुभव तो प्राप्त कर सकते हैं, जिस अनुभव को सीढ़ी बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात, अनुभव ऐसी चीज है, आज दुनिया में कोई भी फील्ड में जाओगे तो सभी फील्ड वाले जो मास्टर डिग्री वाले हैं वो सब कबूल करेंगे, क्योंकि आज हम इस जगह पे इसीलिए बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर हम अनुभव को कैपिटल मानेंगे तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। अगर 10 लाख रुपया का नुकसान हो गया मगर उन्होंने अनुभव तो दिया ना हमको जी, तो वो अनुभव को हम क्रेडिट बना के उसी का रास्ता बना के आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो। आज लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि अपने जीवन को महान बनाने के लिए वो जंगल में जाके भी महान बना सकते हैं। उनके पास न पैसा है, न घर है, न परिवार है, न और कोई साधन है। यस और नो? बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को कोसना वो ठीक नहीं है, वो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, वो नेगेटिव सोच है। अब ये कहना चाहते हैं हर परिस्थिति कम से कम हमको अगर बाह्य लाभ नहीं देती है तो अनुभव तो जरूर देती है, और वही अनुभव को हम सीढ़ी बना के आगे बढ़ सकते हैं। डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। राम कृष्ण महावीर भी अपने जीवन में फेल हुए थे। राम रावण को समझाने में फेल हुए थे, कृष्ण दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे, और महावीर गोसालक को समझाने में फेल हुए थे, मगर फेल होना ये उनकी निष्फलता नहीं थी, फिर भी वो तो आगे बढ़े। तो फेल को हम निष्फलता मत माने, फेल को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करके उसी की सीढ़ी बना के आगे बढ़े। कौन मना करता है? वो बिल्कुल ठीक, वो हम समझते भी हैं, परंतु कोई ना कोई तो ऐसा कुछ होता ही होगा ना जो उस समय उसको नजर नहीं आता होगा कि अब मैं आगे क्या करूं, यानी मेरे लिए सारे रास्ते बंद हैं, तो तभी वो इतना बड़ा कदम उठाता होगा, बात करता है, कुछ नजर नहीं आता होगा। तो कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, ये उसका उदय कर्म है, उसकी बात छोड़ दो। मैं उदय कर्म की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं जिंदे व्यक्तियों को कैसे जीना चाहिए उसकी बात करना चाहता हूँ। जब उसका उदय आएगा मरने का तो कैसे भी करके मर जाएगा, नॉर्मल डेथ होगी,
एक्सीडेंटली डेथ होगी, सुसाइड भी कर सकते हैं ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। मैं उन तीनों की बात नहीं करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास श्वास चालू है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो मैं बात कर रहा हूं। वो तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ, क्योंकि उदय कर्म में जब मृत्यु आनी है तो कारण कुछ भी बन सकता है। तो फिर उसमें मैं क्या बोल, सुसाइड किया हो, एक्सीडेंट हो या नो, कोई भी, इसमें मैं क्या बोल, मैं हाँ, जहां तक आपका मेरा समाज पूछने के पीछे अभिप्राय मेरा आपका प्रश्न मैं समझ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, जहां तक मेरा श्वास चालू है, जहां तक मेरी लाइफ चालू है और संजोग बहुत भी बुरे हैं, तो भी हम ये समझ सकते हैं कि फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ सकते। हर महान पुरुषों ने हमको यही तो सिखाया है कि शून्य में से सर्जन करके आगे बढ़ो। वही तो उन्होंने सिखाया है। आज राम वनवास गए तो क्या लेके गए थे? तो क्या वो डिप्रेस हो गए? पांडवों को जंगल में जाना पड़ा तो क्या वो डिप्रेस हो गए? वो तो और पावरफुल हुए। राम भी पावरफुल हुए, रावण के साथ युद्ध किया, पांडवों ने भी युद्ध किया, वो भी पावरफुल हुए जंगल में जाके। तो जंगल में जाना यानी असुविधा का संजोग मिलना वो कमजोरी है। यही हमारी सोच करेक्ट नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। समझ आया ना? ओके, जय सच्चिदानंद। नीलू सोलंकी जी। यहाँ से मैं करता हूँ। हाँ, आप नहीं करिए। वो नहीं पा रहा। आप आपकी तरफ से अनम्यूट करें ना। मेरे यहाँ से कर रहा हूँ। नहीं, उनको बोलता हूँ कि आप आपकी तरफ से अनम्यूट करो। नहीं, उनका नेट शायद पकड़ नहीं रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो ब्लॉक हो गया है। ओके ओके, और किसी को? आरती बहन पूछ लीजिए तब तक। आरती बहन ठक्कर। સ્વામીજી મને પૂછવું હતું કે આપણે બે આજ્ઞા પેલી પાડીએ, સમજો રિલેટિવ પોઈન્ટથી હું ભારતી છું અને રિયલ પોઈન્ટ હું સિદ્ધાર્થમાં છું, તો એવી રીતના ચાલે કે પછી? કારણ કે હર પહેલેથી હવે આપણે આ બે આજ્ઞા પાડી છે, તો હવે તો પછી કેવી રીતના આગળ વધવાનું હવે? પણ મેં આ વિજ્ઞાન બતાવ્યું તે માફક નથી આવતું? આવે છે, પણ હવે શું પછી આ થઈ જાય છે કેમ કે રિલેટિવ પોઈન્ટ પહેલેથી આદત આ પડી ગઈ ને કે રિલેટિવ પોઈન્ટ ભારતી કરી રહી છે, રિયલ પોઈન્ટ હું શુદ્ધાત્મા છું કરીને, અને દેખાય દ્રષ્ટિમાં એવું રાખું છું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું કરી રહી છે કરીને। बराबर है। वो तो आप पुरानी बात करोगे तो फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि त्रिमंत्र बोलता हूँ, आरती करता हूँ, पुरुषार्थ है, वो भी आपको मानना पड़ेगा फिर। हाँ, पर तमे को केवी પછી मैं कहता हूँ तो आपको मानना नहीं है, और कहता है मैं पुरानी बात मानू છું એટલા માટે તો मैं તમને सवाल पूछ्यो ने, सवाल पूछ्यो છે। तो मैंने सिंपल बात किया आपको पहले ही उत्तर में। मैंने फर्स्ट सेंटेंस किया कि ये विज्ञान आपको अनुकूल नहीं आता है, वही तो मैंने उत्तर दिया आपको। हाँ, जब आपने शादी नहीं किया था तब आप कहते थे मैं मेरे पिताजी की लड़की हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मगर शादी करने के बाद बहू है वो तो स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? बोला नहीं मैं लड़की हूँ, ऐसा बार बार याद आता है। नहीं, बहू भी है वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। बराबर है। हाँ, आप कहोगे बार बार याद आता है, फिर इसका मतलब क्या है? એટલે ગોઠવવાનું કેવી રીતના પછી? मैं अभी तक विज्ञान को कैसे यूज करना है वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ? यहाँ कोई क्रिया की बात ना, क्रियाની નથી। આ પણ મેં કીધું કે મન વચન કાયની અવસ્થા કુદરતી માત્ર રચના છે, એ પણ બરાબર છે, અને આમ આપણે આ કેવી રીતના કરી છે એ પણ બરાબર છે ને। બે આજ્ઞા પહેલેથી। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आज्ञा के रूप में विज्ञान समझना है तो मेरे को तकलीफ नहीं है। आपको जब पजल आएगा तो फिर आपको विज्ञान में आना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बराबर है।
फिर आप कहोगे कि मेरे को संभाव से निकाल करना है मेरे को, फिर आप प्रश्न करोगे तो फिर विज्ञान समझना पड़ेगा। हाँ तो हाँ कहते हैं तो पहले विज्ञान मिलता है तो उनको फॉलो करो ने। बराबर છે। क्यों आप द्वंद्व खड़े करते हो? હા અને તમે કીધું ને કે સામેવાળો જો અપમાન કરતો હોય તો આપણે રિએક્શન ના આપીએ અને મૌન રહીએ તો એનું રિએક્શન ના આપીએ તો આપણે તારે પર કેવી રીતના વર્તવાનું, તો પછી આપણે તારે કેવી રીતના આપ કરવાનું, તો કે તારે એમ જ બોલવાનું મન વચન કાયની કુદરતી રચના છે। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति है? નથી પણ કાંઈક તો રિએક્શન આપવું પડે ને, તારે સામેવાળાને કાંઈક તો બોલવું પડે ને, નકર ના કઈ એમ જ કહેશે કે આને અહંકાર છે એવી રીતના પણ બોલી શકે ને। मैंने पहले भी कहा कि आपके मन वचन काया आपके, एक मिनट बाकी सबका बंद कर दो ऑडियो प्लीज। मैंने आपको साफ कर दिया, जब मन वचन काया जन्म से मौत तक, मन वचन काया जन्म से मौत तक कोई भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ कुदरत के कंट्रोल में नहीं है। फिर मेरे को क्या बोलना, क्या सोचना, क्या करना, फिर आप अज्ञान में चले जाते हैं बार बार। मैं क्या करूं? ओके मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका मन वचन काया आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप उत्तर दे रहे हो कि मेरे कंट्रोल में है तो मेरे को क्या बोलना चाहिए, ये आप प्रश्न कर रही है। बराबर। तो मतलब क्या रहा? ને આપણે એમ પણ બોલી શકીએ ને, સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો પર છે ને પરાધીન છે, એ પણ અંદર રાખી શકીએ ને આપણે। नहीं, आपको जो सेंटेंस यूज करना है वो करो ने, मगर विज्ञान का फिर पजल हो जाएगा वो वाक्य बोलने के बाद। तो फिर आप यहाँ मत पूछना, फिर वहीं पूछना कि जहां ये वाक्यों की बात करते हैं। आपको विज्ञान भी समझना है और पुराना ज्ञान भी समझना है, फिर आप पजल क्यों खड़ा करते हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ના પઝલ નથી, પણ મને દ્રષ્ટિમાં બરાબર બેસવું જોઈએ એટલા માટે જ પૂછું છું કે મને દ્રષ્ટિમાં જ બરાબર હવે ફિટ કરવું છે। तो विज्ञान आपको कहाँ फिट नहीं होता है वो मेरे को प्रश्न करो, मैं विज्ञान की बात करता हूँ, आगे की बात नहीं पूछता। હવે હું આમાં જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે કે હું કાંઈ પણ કરતા એમ જ થઈ જાય છે કે ઘડી ઘડી કે બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ ભારતી કરું છું ને રિયલ પોઈન્ટ હું શુદ્ધ આત્મા છું। પાછું મને પાછી તદ્દત યાદ છે ને, મન વચન કાંઈ કુદરતી રચના છે અને આ હું તેનાથી મુક્ત હું શુદ્ધ આત્મા, તો બધું એકસાથે મિક્સ થઈ જાય છે પછી। हाँ तो मिक्स થઈ જાય तो उनको अलग करने की कोशिश करो ने। वो भी दृष्टि की बात है, क्रिया की तो बात है नहीं। नहीं એટલે આજ્ઞામાં જ છે ને, પણ એટલે જ નહીં કીધું, બીજું કાંઈ નહીં। वही मैंने कहा, देखो आज्ञा ज्ञानी पुरुष ने इसीलिए दिया, और मैंने बार बार कहा है कि आज्ञा और सत साधन ज्ञानी पुरुष ने इसीलिए दिया। उस समय लोगों को विज्ञान जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, विज्ञान के प्रश्न करने में इंटरेस्ट नहीं था, और विज्ञान का उपयोग करने में इंटरेस्ट नहीं था। तो बात इसीलिए उन्होंने आज्ञा धर्म और सत साधन दिया। जब आपको विज्ञान समझने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, उपयोग करने के लिए मिल रहा है, फिर आपको वो पिछली बात को क्यों दोहरा रहे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आता है। नहीं दोहरावતું નથી, ફક્ત મારું જે કન્ફ્યુઝન હતું ને એ મારે પૂછવું હતું એટલા માટે, બીજું કાંઈ નહીં। अभी दूसरी बार ये प्रश्न नहीं करोगे ना ऐसा? नहीं करोगे। ओके फाइन, कम से कम आज का समय तो खत्म हो जाए, फिर बाद में नहीं करूंगा तो अच्छी बात है कम से कम। नहीं ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे लोक कल्याण की हम केवल भावनाएं कर सकते हैं क्या? आज का समय ऐसा है कि बाहर से कुछ भी करने में, हेल्प करने में डर लगता है, यहाँ तक हेल्प लेने में भी डर लगता है, तो केवल भावना ही पर्याप्त है क्या आजकल? और मेरी प्रकृति वैसे भी बहुत भय वाली प्रकृति है, जैसे हर बात कोई बात नहीं, अगर भावना कर सकते हैं तो भावना करो, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। भावना भी कर सकते हैं, किसी के प्रति प्रार्थना भी कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि हम हर रोज एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रार्थना कर सकते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, आपकी साक्षी से कुदरत को नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि हे कुदरत, इस संसार में जो भी लोग इस महामारी से, तन से, मन से, धन से या कोई भी प्रकार से वो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से वो दुखी है, इनका कोई भी दुख दूर हो जाए, ऐसा उनको संजोग प्राप्त होए।
शक्ति प्राप्त होवे, ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। हे कुदरत, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ये प्रार्थना करने में कहाँ तकलीफ है वो बताइए। नहीं, प्रार्थना होती है, बल बाहर से भी दिल होता है कुछ हेल्प करो, पर डर इतना लगता है ना कि कुछ फ्रॉड ना हो, कुछ फ्रॉड ना हो। वही तो मैंने कहा, ये हमारा जो वर्तमान जीवन है वो ही तो पूरा फ्रॉड है, क्योंकि मेरा मेरा मानते हैं और हर रोज मर रहा है। नहीं बोलते नहीं है कुछ, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाँ जी स्वामी जी, सच बात। मेरा मानते हर रोज मर रहा है, अभी आप इसके लिए क्या करोगे? सही बात है। मेरा है फिर भी फ्रॉड हो रहा है, क्या करोगे अभी? जी मेरे को नहीं मरना है फिर भी मर रहा है, अभी क्या करोगे? फ्रॉड नहीं है वो? मेरे को मरना नहीं है मगर वो कहते हैं आपको मरना, आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप क्या करोगे? फ्रॉड नहीं है? आपने जो पाया है वो आपको छोड़ना है, तो फ्रॉड नहीं है? आपके साथ जो रिलेशन है उसको छोड़ना है, तो फ्रॉड नहीं है? पर पता नहीं समझिए, मेरी प्रकृति खुद इतनी भय वाली ना, हर बात में भय बना रहता है अंदर में, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो तो आपकी नेगेटिव भय संज्ञा वाली साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है। वास्तव में कुछ नहीं होता है। हर बातों का एनालिसिस करो कि मेरे को 10 दिन में जितने भी भय आए या भय के विचार आए, वास्तव में क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो फिर ऐसे विचारों को क्यों पकड़ के रखे? बाईपास होने दो, खत्म हो गई बात। हर रोज विचार से डरना क्यों? और जो विचार आते हैं ऐसा तो होता नहीं है। मतलब क्या है? हम चेतन है कि विचार चेतन है? हम पावरफुल है कि विचार पावरफुल है? वो तो सोचो। हम चेतन। तो फिर और ये जड़ हमको हिला दे, पूरे विचार भी हमको हिला दे, इतने हम कमजोर हैं। तो अपने आप को, विज्ञान को समझने की कोशिश करो और मुक्त रहने की कोशिश करो। बाकी संजोग तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि उनका तो काम है, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाले हम है। प्रकृति के पास ये शक्ति नहीं है, हम मानते हैं, और प्रकृति है वो कुदरती रचना है, वो भी मानते हैं। फिर प्रकृति में पावर है या नहीं है वो मेरा सब्जेक्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि हम तो चेतन है, हम खुद ही अनंत शक्ति वाले। फिर प्रकृति में शक्ति है कि नहीं है, इसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रकृति तो आप है नहीं। समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ जी स्वामी जी, ठीक है। वो अपने कोई अपग्रेड उस पावर में लाने का है, बस प्रकृति से मुक्त रह के बस बस। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी समय हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन ले ले। नैनमल जी का प्रश्न है, कुछ पूछो इनको। मदुराई नैनमल जी का प्रश्न है। नैनमल जी आपका वीडियो ऑन कीजिए। मदुराई वाले नैनमल जी, आपका कोई प्रश्न है प्लीज? कोई नहीं स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। और ये सत्संग सब बहुत ही लाभकारी हो रहा है, महसूस हो रहा है, सब तरह से बहुत ही बढ़िया सत्संग है, और इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए सब बोल रहे हैं। इसके बाद आप थोड़ा आगे ध्यान देना। जरूर फायदा हो रहा है। जरूर मैं कंटिन्यूस रखूंगा, जरूर रखूंगा। ये नीलू बहन का एक लास्ट ले लीजिए, नीलू बहन का रह गया लास्ट। नीलू बहन का बोलिए। जय सच्चिदानंद गुरु जी। जय सच्चिदानंद। क्या अभी कल पढ़ रही थी गुरु जी, ऐसे तो मैसेज में एक सामायिक में आहार दान और अभय दान देते हैं, सभी जीवों को दान होता है। अभय दान जब आप सामायिक 48 मिनट सामायिक में रहते हो तो सभी जीवों को, फिर शील दान होता है, आहार दान होता है, 4 प्रकार का है, और लास्ट में भाव धर्म होता है। कि ये धर्म, ये चारों धर्म है, आहार धर्म, शील धर्म और दान धर्म, और ये लास्ट वाला है गुरुजी। तो जैसे मैं अभी सामायिक में नहीं हूँ, तो इस चीजों का मेरे लोग मन वचन काया से कहाँ पे बैठता है गुरुजी? ये चीजें मेरे को, ये धर्म कहाँ बैठता है मेरे? वो सामायिक में बताया, मैं बिना सामायिक में पूछना चाहती हूँ आपको। हम मन वचन काया को कुदरती रचना समझकर मुक्त रहते हैं, उससे बड़ा साइंस इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ठीक है गुरुजी। तो ये 4 धर्म गुरुजी जरूरत ही नहीं है। जब आप अलग रहे तो फिर सब्जेक्ट ही नहीं रहा आपका।
ठीक है गुरुजी। तो आपने अभी एक क्वेश्चन, आप जो कोई पूछ रहा था तो आप बोल रहे थे कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने चमत्कार की क्या बात? हाँ, तो हमारे शास्त्रों में तो बताया है कि वो सिंहासन पे अग्नि के अंदर डाल रहे थे, लेकिन नवकार मंत्र गिना तो सिंहासन बन गया, कई फूलों की माला बन गई, उसको सांप था मटके के अंदर। ऐसे एग्जाम्स बहुत, वो चमत्कार में नहीं आता है गुरुजी फिर वो सब? ये तो बच्चों के लिए है, समझाने के लिए खाली कहानी। ज्ञान के बच्चे होते हैं ना, ज्ञान के बच्चे, उम्र की बात नहीं करता, 80 साल के भी बच्चे हो सकते हैं ज्ञान में, वो बच्चे के लिए है। तो मैच्योर है उनके बच्चे के लिए, बच्चे समझते हैं आप? हाँ गुरुजी। बच्चे के लेवल के व्यक्तियों के लिए ऐसी बातें हैं, जो सोच समझने वाले, जो विचारक लोग हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। मतलब ये चमत्कार नहीं है। जय सच्चिदानंद। बच्चे के लिए बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई नहीं है? किरण बेन है, किरण बेन पूछ लीजिए आप जल्दी से। मुंबई थी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मारो ज्યાં દ્રષ્ટિ ત્યાં હું એનું જરા સમજાવો। ફેરથી રિપીટ કરો, જરા સંભળાયું નહીં બરાબર। જ્યાં દ્રષ્ટિ ત્યાં હું। જ્યાં दृष्टि ત્યાં हूं कहने का मतलब ये है, जैसे आप फिजिकली अभी अपने घर पे बैठे हैं, मगर आपकी दृष्टि अगर अहमदाबाद में कोई रिलेटिव के ऊपर चल गई, तो आपका ज्ञान दर्शन वो काम करेगा। यानी आप जहां दृष्टि है वहां है आप। जैसे मैं घर में बैठा हूं और घर में बैठा बैठा खाना खा रहा हूं, मगर मेरे को फैक्ट्री याद आती है, तो मैं उस समय फैक्ट्री में हूँ। हाँ, तो अपना दृष्टि कहाँ रखना चाहिए इसमें? अपना दृष्टि जहां वर्तमान में है वहां ही रखना चाहिए, और इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने सूत्र दिया है, वर्तमान में वर्ते सदा सोज्ञानी। ओके। और संभावे निकाल का ये विज्ञान समझ में आ जाएगा। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। ये विज्ञान जैसे जैसे समझ में आ जाएगा, संभाव से निपटारा अपने आप होगा, करने की जरूरत नहीं है। ये विज्ञान की दृष्टि का फल ही संभाव से निकाल। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से भयाकार
तन्मय आकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।